हाँ एवरीवन, मैं गौरव भैया। यार अभी तक की अपने जावा प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक किए, बट आज के जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं दो रोल को लेके कि यार अगर मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो वहाँ पे एरर्स को कैसे आसानी से हैंडल करूंगा, है ना। दूसरा ये कि यार मेरे को ना जब मैं डीएसए भी कर रहा हूँ तो उस केस में भी कभी कभी मेरे को एक्सेप्शन हैंडल करने पड़ते हैं। तो आज ये जो पूरा लेक्चर रहने वाला है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के अराउंड होने वाला है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा आज। यार ना जिन लोगों को डेटा एनालिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, देखो डेटा एनालिटिक्स होता क्या है कि हर एक कंपनी के अंदर कुछ प्रोफाइल्स होती हैं जहाँ पे लोगों से बोला जाता है कि यार मेरे पास ये बहुत सारा डेटा है, आप मुझे कुछ मीनिंगफुल डेटा बता दो। तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा जो डेटा आता है उसको मीनिंगफुल चार्ट में, ग्राफ में या अलग अलग फॉर्मेट में बताते हैं, जिससे बिजनेस करना आसान हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। बस समझे, तो वो लोग होते हैं डेटा एनालिटिक्स वाले लोग, है ना। तो उनको जो जो लोग डेटा एनालिटिक्स वाले रोल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है जो मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर सकता हूँ। वो है डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स कोर्स विद जेन एआई, बिकॉज एआई यार आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो चीज़ें बहुत ठीक होने वाली नहीं है ना। और ये आपको मिल जाएगा स्टडी आईक्यू से, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा स्टडी आईक्यू से। तो मैं अगर ओपन करके दिखा देता हूँ आपको ये, ठीक है। अब सर्च करना मिल जाएगा आपको। ये कुछ कोर्स रहने वाला है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप जाओ आराम से एक्सप्लोर करो। बट ये जो पूरा कोर्स है इसमें 260 प्लस आवर्स का कंटेंट रहेगा और बहुत सारा पार्ट जन एआई से ड्राइव होगा, मतलब जनरेटिव एआई को मैं कैसे यूज करूँ। तो ये कोर्स हो सकता है आप लोग की बहुत हेल्प करे। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो GP10, इससे मिलेगा आपको डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम पॉसिबल होगा, है ना। तो जाओ ट्राई करो जिन लोगों को डेटा एनालिटिक्स वाले फील्ड में एक करियर चाहिए उनके लिए। हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर कि आज हम लोग यार क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले यार ये यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। एक तो हम वो टॉपिक देखेंगे, ठीक है, कि भाई जावा के अंदर एक यूजर इनपुट कैसे आता है। दूसरा ये कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एरर्स। अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ गई हो, माना कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ तो बीच में नहीं रोके, उनको कैसे मैनेज करेंगे और एरर्स को आसानी से टैकल कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हो गई। और दूसरा हम लोग खुद से कैसे लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें बनी बनाई होंगी। जावा है तो जावा के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ऑलरेडी इनबिल्ट हैं जिससे हम लोग एरर्स आराम से पता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, है ना। दूसरा, अगर हम लोग खुद से एरर्स को डिफाइन करना चाहें, यानी खुद से एक्सेप्शंस को मैनेज करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। हो सकता है एक्सेप्शन भी समझ नहीं आया हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहला तो कि यूजर इनपुट कैसे लेंगे। यूजर इनपुट का मतलब होता है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हार्ड कोड वैल्यू दे रहे थे, सही बात है। हम लोग लिख रहे थे भाई इंट एज इक्वल्स टू 5। बट सीन ये है कि मैं बाकी वैल्यूज कैसे लूंगा। मेरे को ना ये जो इनपुट है ये फिक्स नहीं करना है। मैं चाहता हूँ जब यूजर आए, यूजर अपनी वैल्यू एंटर करे, वो वैल्यू मेरी स्टोर हो, उसको बोलते हैं यूजर इनपुट। वो कैसे करते हैं, जावा के अंदर आपको ना क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास यूज करनी पड़ेगी। कौन सी क्लास, स्कैनर क्लास। अब इस स्कैनर क्लास का फायदा क्या है कि यार ये आपको ऑटोमेटिकली इनपुट लेना अलाउ कर देगी। चलो, और टाइम आ गया कि आप कुछ चीजें और भी समझ पाओ यहाँ पे, है ना। कुछ कुछ चीजें और भी समझ पाओ। तो मैं एक बार समझाता हूँ आपको कुछ चीजें चल के यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया, तो मैं आ गया अपने VS कोड पे, ठीक है। और VS कोड में हम लोग ओपन करेंगे अपना वाला फोल्डर जो हमारा एक्चुअल फोल्डर है। हमारा फोल्डर है जावा सीरीज का। और ये कोड आई होप आप सभी लोग जो है गिटहब वाले लिंक से ले रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जा रही है ना। ठीक है, चलो है तो डे 3 में क्लोज करता हूँ। आज मैं बनाऊंगा डे 4 को, ठीक है। आज मैं बनाऊंगा डे 4 को। डे 4 मैंने बना लिया है और उसके बाद मैं इन सारी फाइल्स को क्लोज कर दूंगा और डे 4 में अपन लोग चलेंगे। और डे 4 में आने के बाद यहाँ मैं आ गया और इधर आने के बाद मुझे एक फाइल बनानी है, वो है यूजर इनपुट की, ठीक है। यूजर इनपुट डॉट जावा। अब आज टाइम आ गया, अब कुछ कुछ चीज़ों की मीनिंग समझ जाओ। पैकेज का मीनिंग आप समझ जाते हो तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लास का मीनिंग समझते हो, पब्लिक का भी मीनिंग समझते हो। क्लास नेम जो फाइल नेम है वही रहेगा, ये बात भी आप समझते हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अगर आप नहीं समझते हो तो इनका मीनिंग नहीं समझते हो कि स्टैटिक क्या मतलब है। वॉइड का मतलब भी आप जानते हो, जब कोई मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता तो वॉइड यूज करते हैं। दूसरा भी इसका मतलब आप नहीं जानते हैं। ये है कमांड लाइन इनपुट के लिए यूज होता है कि अगर मेरे को कमांड लाइन इनपुट देने हैं तो मैं इसका भी यूज करके दे सकता हूँ। बात समझ आ रही है। तो ऐसे भी पॉसिबल है, जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कमांड लाइन इनपुट को आप कैसे यूज करते हो। तो इधर आने के बाद मैं लिखूंगा कि यार इंट ए इक्वल्स टू ARGS 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास में, अब मैं दिखाता हूँ कमांड लाइन का इनपुट कैसे लेते हैं। टाइप मिसमैच हो गया। यहाँ से जो मुझे मिलने वाला है वो स्ट्रिंग, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट। हाँ सही बात है यार, ये स्ट्रिंग आ रही है मेरे पास में, इसको इंट में कन्वर्ट कैसे करूँ। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा इंट लगा के, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है,
यहाँ पे बोल रहा है मेरे पास में कैन नॉट कास्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है यार, ये कमांड लाइन ना स्ट्रिंग लेगा मेरे को args डॉट कैर एट। अब तो पॉसिबली जो है कैरेट एक बेसिकली मैथड है जो एक स्ट्रिंग से कुछ वैल्यू लेके आता है। आई होपफुली ये कर दे। नहीं यार, अपन देख लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या है ना। सिंटेक्स क्या है, तो कमांड लाइन इनपुट यूजिंग args इन जावा। ठीक है, क्योंकि इसे लोग रेयरली यूज करते हैं, मैं भी यूज नहीं करता यार, तो बहुत वेरी रेयर है, बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है। ठीक है यार, कुछ तो अगर ज्ञान की बात यहाँ से मिल जाए तो मैं उठा लेता हूँ, अगर मेरा कोई इनपुट वैल्यू मुझे यहाँ पर कहीं दिख जाए। ठीक है, तो ये लेंथ के लिए लेंथ इतनी अगर आ जाए तो ठीक है, वरना args डायरेक्टली किया हुआ यार, क्या प्रॉब्लम थी अपने में, बस कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ से जो मुझे मिल रही है वो स्ट्रिंग मिल रही है कहीं ना कहीं, है ना, मुझे मिल रही है स्ट्रिंग, वो पंगा है। तो मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे स्ट्रिंग मिल रही है, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के पर्पज से, बाद बाकी हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माना किया हुआ है str और मैंने लिखा हुआ है इक्वल्स टू args। ठीक है, और मैंने माना कि जो भी पहला एंट्री होगा वो मुझे स्टोर कर लेना। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। मैं लिखूंगा साउट और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है str। ठीक है, मैं दिखाता हूँ ये कैसा चलेगा यार। मुझे पहले जाना है कहाँ पे, cd, मेरा फोल्डर नाम क्या है, day 4। मैं आ गया day 4, क्योंकि जावा सीरीज के अंदर पहले से था, तो मैं आपके day 4 के अंदर आ गया हूँ। और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ जावा सी, और जावा सी के बाद मेरी फाइल का नाम है यूजर इनपुट डॉट जावा, और उसके बाद मैं लिखूंगा जावा, और इधर लिखना होगा मुझे यूजर इनपुट, और मुझे यहाँ से हिट करना है। तो अच्छा, अब प्रॉब्लम पता क्या हुई, अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे बोला मेरे एक एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन मतलब होता है वो ऐसे एरर्स जो हमको पता भी नहीं कि एरर्स आ सकते हैं, उनको बोलते हैं एक्सेप्शन। कि भाई मैंने बहुत कुछ तो हैंडल किया हुआ है, बट अगर कुछ ऐसा आ जाए जो मेरी एरर्स, मुझे एक्चुअली लगता भी नहीं था कोड में एरर है, बट रन टाइम पे आ गया। अब रीजन ये था क्योंकि आपने कुछ इनपुट दिया नहीं है। तो जब भी आप एक काम करोगे यहाँ पे इसको रन करोगे ना, तब आप इनपुट दोगे। यहाँ पे मैं लिख दिया हाई, तो अगर आप देखोगे तो ये हाई प्रिंट हो गया। ये क्या हुआ, हाई प्रिंट हो गया। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने मेरे पास जो यहाँ से आएगा कमांड लाइन से, कमांड लाइन इनपुट मैं ऐसे ले सकता हूँ। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बस बता दें इसका फायदा क्या है। स्ट्रिंग args ये कमांड लाइन इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है आपको। कमांड लाइन स्ट्रिंग है ये, जो एक स्ट्रिंग इनपुट लेगी। मैंने लिखा हाई बाय, तो अगर मैं 0 इंडेक्स लिखा हो तो एक ही आएगा। ठीक है, अगर मैं 1 इंडेक्स भी करता तो पहले ये हाई 0 पे आता और ये बाय 1 पे आता, क्योंकि ये क्या है कि एरे फॉर्मेट में है। जो args एक स्ट्रिंग एरे है, आप समझ रहे, args क्या है, एक स्ट्रिंग एरे है, उस फॉर्मेट में आ रहा। अब जैसे मुझे माना कि मुझे क्या करना, अगर मुझे ये इंटीजर में भी चाहिए होता, जो कि मैं प्लान कर रहा था कहीं ना कहीं, अगर वो कमांड जेड। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मुझे इंटीजर में भी करना है तो मैं लिखूंगा इंट लेट से वैल्यू इक्वल्स टू, तो मैंने लिखा मैंने args 0, तो ये होगी अपने में एक स्ट्रिंग जिससे मैं लिखने वाला हूँ 2 कैर एरे 2। अच्छा, मुझे चाहिए कैरेट। कैरेट एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग से कुछ वैल्यू लेके आता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये ना बेसिकली जो मेरे पास में था ये आएगा कैरेक्टर, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे करना है इंटीजर में। तो ये आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि मैं पहली बार करने की ट्राई कर रहा था। ठीक है, बट थोड़ा सा लिखने में गलत कर दिए। अब ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जो भी आप इनपुट दोगे उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और मुझे लिखना है यहाँ पे साउट, मैं लिखूंगा वैल्यू। तो अब अगर आप देखोगे तो कैसे काम करता है ये, मैं इसको पहले करने वाला हूँ कंपाइल, मेरा हो गया कंपाइल, फिर मैं रन करने वाला हूँ इसको। मैं हाई की जगह लिखूंगा 1 2 3। बाय डिफॉल्ट ये किस फॉर्मेट में था, स्ट्रिंग फॉर्मेट में था। ठीक है, किस फॉर्मेट था, स्ट्रिंग फॉर्मेट में था। अब इसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया एक्चुअली एक बाइट कोड, जो आपका एक आस्काई कोड होता है, हर एक स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर एक नंबर स्पेशलाइज होता है, उसमें इसने कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 1 2 3 था उसका इसने 0 इंडेक्स पकड़ा और उसको बाद में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सॉर्टेड है। अगर इसको कन्वर्ट ना भी करूँ तो देखता हूँ कैसा दिखता है यार ये। ठीक है, मेरा वैल्यू कैसा दिखेगा, पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 49 आ रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं -1 कर दूं तो देखो क्या आएगा। ठीक है, तो कंपाइल कर दिया मैंने, प्रिंट कर दिया तो 48 आ रहा है। तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से कुछ कुछ कन्वर्जन होगा, बट डायरेक्टली ये अपने आप में इंटीजर नहीं था, और ये कोई बेटर फॉर्मेट भी नहीं है आपका कमांड लाइन इनपुट लेने के लिए। पर ठीक है, मुझे समझ आता है कि इससे मेरे कमांड लाइन का एक ये एरे होगा, जिससे कमांड लाइन से एक स्ट्रिंग इनपुट लिया जा सकता है जो एरे फॉर्मेट में आएगा। ये हम लोग समझ गए आज कि इसका फायदा भी क्या है। अगर मुझे कभी ऐसा लेना होगा तो मैं ले लूंगा। ठीक है, छोड़ो इसको, है ना, ये तो अपनी बातें थी जो खत्म हो गई। अब हम लोग करने वाले हैं कि प्रॉपर इनपुट कैसे लेते हैं। प्रॉपर इनपुट आप लेते हो स्कैनर क्लास की हेल्प से। किसकी हेल्प से, स्कैनर क्लास की हेल्प से। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो इम्पोर्ट जावा और .util .scan। तो ये स्टार का मतलब होता है सारे की सारी फाइल्स और या लाइब्रेरीज या पैकेजेस। इनका मतलब ये होता है कि यार मेरे पास ना कोई फंक्शनलिटी मुझे यूज करनी है जिसका कोड मैं लिखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार किसी और ने वो कोड लिखा होगा जो जावा की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जावा से मैं इंपोर्ट करूँ। आपको याद है हम लोग पैकेजेस बनाए थे, तो पैकेजेस वो जावा के पास कुछ पैकेजेस जावा ने खुद से बना के रखे हैं, या जो लोग जावा को मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने बना के रखे हुए हैं,
उन पैकेजेस से कुछ फंक्शनैलिटी जो है मुझे इंपोर्ट करके यूज करनी है, उस केस में हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और आज मैं चाहता हूँ उनकी जो स्कैनर क्लास है, जो मैंने नहीं बनाई है, उन्होंने बनाई है, वो मैं यूज करके इनपुट ले पाऊँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्कैनर। ठीक है, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, स्कैनर क्लास। तो ऐसे मैंने क्या काम किया, यहाँ से मैंने अपनी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। जब मेरी स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गई, तो आपको पता है कि अगर क्लास को यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्कैनर, ठीक है, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का मतलब होता है इनपुट लो, सिस्टम क्या करेगा, इनपुट लेगा। सिस्टम डॉट आउट याद है, हर बार लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट का मतलब होता है आउटपुट दो, आउटपुट दो। तो वो सिस्टम डॉट आउट मतलब सिस्टम मेरा एक आउटपुट देगा, हमने लिखा वो प्रिंट है मतलब प्रिंट कर दो, और सिस्टम डॉट इन मतलब इनपुट ले लो, सिस्टम से इनपुट ले लो। तो सिस्टम, अभी लिखो सिस्टम डॉट इन, समझ गए, ठीक है। तो इतनी लाइन आपको हमेशा लिखनी है यूजर इनपुट लेने से पहले। और यहाँ पे बहुत सारे मेथड होंगे, जैसे अगर मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा इंट a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट से आपको मिलेगा इंटीजर वैल्यू। वैसे बाइट सॉर्ट के वैल्यू भी आप ले सकते हो, यहाँ पे लेट्स से इंट b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट बाइट। अब ये सारे मैसेज देख रहे हो, ये नेक्स्ट इंट क्या करेगा, आपको इंटीजर वैल्यू लेके आएगा। नेक्स्ट लाइन पूरा एक पैराग्राफ लेके आ सकता है स्ट्रिंग का। उसके बाद नेक्स्ट है ये सिंगल वर्ड लेके आएगा कि आपका हेलो चाहिए, बाय चाहिए, हाय चाहिए, तो सिंगल वर्ड लेके आएगा। जैसे आपने स्पेस डाली फिर नहीं लेके आएगा कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट इंट आप जानते हो इंटीजर के लिए, नेक्स्ट बाइट, बाइट वैल्यू के लिए आपको पता ही ऑलरेडी डेटा टाइप के थ्रू, ठीक है। सॉर्ट, नेक्स्ट सॉर्ट, सॉर्ट वैल्यू के लिए है। उसके बाद में मेरे पास में है नेक्स्ट, आप समझते हो इसको अच्छे से, ठीक है। बिग डेसिमल इंटीजर्स, तो ये सारे ऐसे यूज होते हैं। वैसे कैरेक्टर के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट यूज करोगे। कैरेक्टर में आपको दिखा दूं कैसे यूज करें, डायरेक्टली नेक्स्ट कैरेक्टर नहीं है, बूलियन के लिए नेक्स्ट बूलियन है, ठीक है। तो मैं करूंगा नेक्स्ट इंट, अभी यहाँ पे मुझे सॉरी नेक्स्ट बाइट चाहिए था, मुझे चाहिए था नेक्स्ट बाइट, ठीक है। मैंने यूज कर लिया है, और मुझे यहाँ पे ये इंटीजर नहीं, मुझे बाइट करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा बाइट, ठीक है। क्या है, बाइट मैंने लिख दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, मुझे एक चाहिए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर पता कैसे लोगे, सी मैंने लिखा हुआ है sc डॉट, बट नेक्स्ट कैरेक्टर जैसा कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट आप ले लो। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एक बर्ड, एक सिंगल बर्ड आएगा। अब इस बर्ड से आपको कैरेक्टर चाहिए, तो पता है स्ट्रिंग से कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, कैरेट करके एक मेथड होता है कि जहाँ पे आप क्या करो, इंडेक्सेस स्पेसिफाई करो, वहां से आपको स्ट्रिंग का कैरेक्टर मिल जाएगा। तो आप लिखो कैर एट, और यहाँ पे अगर मैंने जीरो डाल दिया तो इससे होगा क्या कि जो मेरे यहाँ से नेक्स्ट से मेरे को सिंगल वर्ड मिला, मतलब कुछ ऐसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। मुझे पता है कि अभी मैंने ये बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया है कि हेलो हो गया। अब लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ किया हुआ है, क्या मैंने लिखा हुआ है ये जीरो इंडेक्स, तो इसका मतलब समझते हो, अब ये माना कि इसका नाम str था या कुछ भी था, जो भी ये स्ट्रिंग थी, अगर मैंने इसका जीरो इंडेक्स लिखा हुआ है तो इसके जीरो इंडेक्स कैरेट का मतलब क्या होगा, कैरेट जीरो का इसके लिए मतलब होगा, कैरेट जीरो का मतलब होगा ये वाला जो पहला कैरेक्टर था h। बात समझ आ रही। तो यहाँ से आपको ऐसे कैरेक्टर इनपुट आप लोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ चीजें सारी कैसे चलती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे, मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको। लिखूंगा साउट यहाँ पे, और साउट लिखने के बाद मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा, ठीक है, बढ़िया। वैसे मैं बी की प्रिंट करूंगा, मैंने बी का वैल्यू प्रिंट किया हुआ है, फिर मैं सी की वैल्यू प्रिंट करूंगा, तो मेरी सी की वैल्यू प्रिंटेड है। तो ऐसे मुझे ए बी सी तीनों मेरी प्रिंट हो गई। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ यार ये चलता कैसे है। मैंने यूनिट को रन किया हुआ है, अब देखो अब कैसे चल रहा है ये। अब ये तो वेट कर रहा है कि इन चीज़ों का तीन इनपुट वैल्यूज का। तो पहला आपने इंटीजर वैल्यू दिया हुआ, तो एक इंटीजर दे, तो मैंने 2 दिया हुआ है, एंटर। फिर मेरे पास क्या था, एक बाइट वैल्यू थी, मैंने एक बाइट वैल्यू दी हुई है 3, एंटर। फिर मेरे को करेक्टर वैल्यू एंटर करनी है, तो मैंने एच एंटर किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने एंटर किया था वो मेरा प्रिंट हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। तो मतलब इससे मेरा यूजर इनपुट लिया जा सकता है और चीज़ें की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, माना कि मेरे को यार एक प्रोग्राम लिखना था, एक प्रैक्टिस अपन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिस 1.java। और उस प्रैक्टिस में मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यार एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जाए जहाँ पे यूजर वैल्यू इनपुट करे और मुझे 1 to n नंबर पर प्रिंट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं लिखूंगा कि नंबर इंट a इक्वल्स टू। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, इनपुट चाहिए। तो इनपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करो पहले भाई, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ये किसके अंदर है, यूटिल पैकेज के अंदर है। स्टार का मतलब होता है सारी सारी क्लासेस, ठीक है, वो समय आने पे समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे आ जाओ, मुझे क्या चाहिए, मुझे इनपुट चाहिए, बट उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास का जाओ ऑब्जेक्ट बनाओ, sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे डालोगे आप सिस्टम डॉट इन, सही बात है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मेरे पास में इनपुट लेने की परमिशन मिल गई। अब मैं लिखूंगा sc डॉट नेक्स्ट इंट, बट मैं चाहता हूँ यार यहाँ से इनपुट तो मुझे मिल जाएगा, मैं चाहता हूँ यार यूजर कुछ मैसेज भी मिले, तो उसके लिए मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके बाद इनपुट लेना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ एन
तो प्रिंट नंबर्स बिटवीन, बिटवीन कहाँ, बिटवीन 1 to n। तो अब मुझे क्या करना होगा कि भाई मैं यूजर से इनपुट लूंगा, उसके बिहाफ पे नंबर प्रिंट कराऊंगा। तो वो मेरे पास में क्या आ गया, माना कि मैंने n लिया हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे मुझे इनपुट मिल गया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 1, और i की जो वैल्यू है वो कैसे होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू कहाँ तक होनी चाहिए, n तक, क्योंकि n तक मुझे प्रिंट करनी है, हर बार i प्लस प्लस होगा। तो जो n की वैल्यू है ये कहाँ से आएगी, यूजर एंड से आएगी। मैं लिखूंगा साउट, और यहाँ मुझे लिख देनी है आई। अब क्या होगा, यूजर जो इनपुट वैल्यू मुझे देगा वो यहाँ से प्रिंट होती रहेगी। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको चला के ये कैसा दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, यार ये सेव नहीं हुआ मेरा, ठीक है, ये सेव नहीं हुआ, तो कुछ तो पंगा था, वरना ये चल जाता। मैंने कंपाइल किया है, चला नहीं है ना। मैं कंट्रोल सी करके इसको टर्मिनेट करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे अगेन जावा सी, वरना ये वाला मैसेज मेरा जरूर चलता, समझ रहे हो। अच्छा, अरे फाइल ही दूसरी है यार ये, तो कैसे चलेगा ये, मैं सोचूं क्या हो रहा है भाई। सो यहाँ पे लिखो जावा सी, फाइल का नाम है practice1, practice1 डॉट जावा, एंटर करो। अब लिखो जावा practice1, ठीक है। और ये है सही तरीका आपका इनपुट लेने का। तो बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n टू प्रिंट द नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो आप एक एंटर वैल्यू कर दो, 5 मैंने एंटर किया, तो लिखो 1 से लेके 5 तक की आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई। आपने 5 इनपुट किया, यहाँ पे कर दी, ठीक है। या फिर आप एक और मैसेज भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो वैल्यूज आर, और मुझे यहाँ लिखना था इसको साउट के अंदर, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा कमांड एक्स, और मैं लिखूँगा साउट, इसके अंदर को पेस्ट कर देना वैल्यूज आर, ठीक है। तो बस ये अब सही लग रहा है मेरे को, मुझे लग रहा है अब ठीक दिखेगा, ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। तो बोला एंटर द वैल्यू, मैंने माना कि 5 तक मेरे को वैल्यू प्रिंट करना, तो वैल्यूज आ रही है, देखो 1 to 5 तक आ रही है। तो यहाँ से क्या हुआ, मैंने यूजर से एक इनपुट ले पाया और वो इनपुट मैं दिखा पा रहा हूँ। वैसे ही आपको क्या करना है कि अगर आपको कुछ और इनपुट चाहिए तो वैसे ही आप ले सकते हो। कैरेक्टर का मैंने आपको बता दिया है ना, बाकी स्ट्रिंग का इनपुट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे जब ये प्रिंट हो जाए उसके बाद पूछा जाए कि भाई एंटर योर नेम, अब ये मुझे चाहिए साउट के अंदर, ठीक है। तो कमांड एक्स साउट, मुझे मैसेज डालना है एंटर योर नेम, ठीक है। मैं चाहता हूँ यूजर यहाँ से अपना एंटर नाम एंटर करे, तो नाम कैसा होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट होगा, होगा या नहीं होगा। तो नेम इक्वल्स टू एससी डॉट, सिंगल वर्ड चाहिए तो नेक्स्ट का यूज करो, पूरे एक पैराग्राफ चाहिए तो नेक्स्ट लाइन का यूज करो, क्योंकि नेक्स्ट जो है मल्टीपल वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेस के बाद ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद में मैं लिखूंगा साउट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई नेम एज, ठीक है। माई नेम एज मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, और जो भी नाम आएगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखो वैल्यू मैंने बोली तो 5 तो एंटर कर दी, फिर लिख के आ रहा है कि भाई अब पता है प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, बट सीन ये कि जो मेरा नेक्स्ट था इसमें इसको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर चाहिए था। इसको क्या चाहिए था कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर चाहिए था, इसने जो इनपुट गार्बेज वैल्यू थी यहाँ से जो पेंडिंग थी उसने ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर ली, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करते हैं अपन, इस केस में क्या करेंगे कि भाई जैसे ये चले उसके बाद जो मेरे पास ये इनपुट जो वैल्यू थी वो मेरे को कंज्यूम करनी है, जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। तो वो मैं कैसे कंज्यूम करूँगा, बेसिकली इसके बाद, ठीक है। तो मैं करूँगा इसके बाद ये जो मेरे पास ऑलरेडी इनपुट वैल्यू थी इसने यहाँ से इसको प्रिंट करके कंज्यूम कर ली, ठीक है। और मेरा नाम भी प्रिंट नहीं हो पाया, बढ़िया। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे एक बार ना यहाँ पे और लिखना पड़ेगा ऐसे डमी के लिए, नेक्स्ट लाइन। तो अब क्या होगा, अब मैं एक बार चला के दिखाता हूँ यार कि हाउ दिस इज वर्किंग। तो अपन चलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ गया, मैंने 5 तक एंटर किया। अब बोला एंटर योर नेम, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं इसको वैल्यू देने वाला हूँ। मैं लिखूंगा गौरव पांडे। अब लिख क्या रहा, माय नेम इज गौरव पांडे। पता है क्यों नहीं चल रहा था वो, क्योंकि यार ये जो था, ये इसने जो इनपुट लिया था इसको प्रिंट करने के बाद में ये क्या करता है, वहीं से इसने इनपुट वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, इसने गार्बेज वैल्यू ले ली और ये चल गया। तो जब भी आपको लगे कि यार मेरे को ना मैंने ये कर लिया, इसके बाद मुझे दोबारा कुछ करना है, उसके साथ याद रखो कि आपको एक नेक्स्ट लाइन कंज्यूम कर लेनी है फ्री में। एक न्यू लाइन लेता है जो आपको कंज्यूम करनी है, इतना याद रखना है और कुछ नहीं, उसके बाद आप यूज कर सकते हो नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो एम्प्टी स्पेस यहाँ से जो आई थी इसके न्यू लाइन की, किसके न्यू लाइन की, इसके न्यू लाइन की जो स्पेस थी वो यहाँ पे आके कंज्यूम हो गई। अब वो स्पेस कंज्यूम होगी, उसके बाद मैं इनपुट ले पा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपना नाम प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना तो वैसे लोगे, कैरेक्टर कैसे लेना वो बता दिया मैंने आपको, है ना। नंबर्स कैसे लेना बता दिया आपको, फ्लोट कैसे लेना वैसे भी आपको लोगे, नेक्स्ट फ्लोट कर लोगे, ठीक है। लॉन्ग कैसे नेक्स्ट लॉन्ग कर लोगे, तो वही सारे वे हैं आपके इनपुट लेने के, ठीक है, सही है। उसके बाद लास्ट में जो आपका इनपुट पूरा हो जाता है वह कर दोगे एससी डॉट क्लोज।
देखो अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे जावा मेरे को पढ़नी क्यों है। जावा पढ़ने के दो रीजन है यार। एक तो मेरे को जब डीएसए करना होगा जो कि आज मिनिस्ट्री कंपनीज मांगती हैं, वहां पे आपको जावा लगेगा। कैंपस प्लेसमेंट में आपको जावा लगेगा, मोस्टली कंपनी ऑन कैंपस हायर करने आते हैं। दूसरा थर्ड थिंग, अगर आपको कुछ आता है कि बैकएंड में ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट करिए बना पाओ, तो आप स्प्रिंग बूट पढ़ सकते हो जावा के बाद में, जहां से और अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे, है ना। तो ये मल्टीपल यूटिलाइजेशन हैं जो आपको समझने होंगे, ठीक है यार। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये हम लोग समझ के इसके ना क्लास से इनपुट कैसे लेते हैं, तो वो हमें समझ आया कि यार नेक्स्ट इंट से मुझे इंटीजर मिलेगा, नेक्स्ट से वर्ड मिलेगा, नेक्स्ट लाइन से पूरा पैराग्राफ मिलेगा, नेक्स्ट फ्लो से फ्लोटिंग वैल्यू मिलेगी, नेक्स्ट बाइट से बाइट मिलेगी, नेक्स्ट शॉर्ट मिलेगा। वो तुम समझ के, ठीक है, बढ़िया। अब बात करेंगे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बोलते हैं इसको ना, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो एरर मेरी रन टाइम पे नहीं आती वो कंपाइल, मतलब जो कंपाइल टाइम पे नहीं आती वो रन टाइम पे आ जाती हैं। जैसे एक एक्सेप्शन हो सकता है, दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। एक तो चेक्ड होते हैं, तो एक्सेप्शन आप समझ गए। एक्सेप्शंस कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती कि ये ऑकर होंगी, बट उनकी पॉसिबिलिटी होती है ऑकर होने की, वो हो जाती हैं, वो हो गया एक्सेप्शन। बात समझ आ रही है, वो हो गया क्या, वो हो गया एक्सेप्शन, ठीक है। चलो यार, तो ये एक्सेप्शन हो गया। इनको हैंडल करने के लिए दो, पहले बात एक्सेप्शन के टाइप कितने होते हैं, दो टाइप होते हैं। तो चेक्ड, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। बट ना मुझे बहुत कमेंट नहीं दिखती यार आप लोगों की ना, तो वो मजा नहीं आ रहा मेरे को यार। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोर्स में, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको रियलाइज होगा आने वाले टाइम में। आज पता नहीं आप कॉलेज के किस ईयर में हो, जिस भी ईयर में हो, बट इवेंचुअली ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं। तो मैंने लिखा अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, दो टाइप हो गई ये, मतलब जहां पे हम लोग पहले से हमको पता कि ये आएगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है, ऑलरेडी अवेयर, ठीक है। जब हमें पहले से पता है और ये हम लोग अवेयर नहीं है, ठीक है, हमें हैंडल करना ही पड़ेगा कुछ अलग वे में, ठीक है। अनअवेयर हो आप, आपको पता ही नहीं है कि यार ये आ सकता है, फिर आपने कोड में हैंडल नहीं किया, वो तो हो गया अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो कुछ भी आ सकता है ना, उसको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। एक्सेप्शन के लिए क्या करोगे, अब एक्सेप्शन क्लास का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, एक्सेप्शन क्लास का, ठीक है। ये जावा के अंदर ही मिल जाएगी आपको, तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और एक्सेप्शन की बहुत सारी कैटेगरी हो सकती हैं। क्या मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे माना कि मैंने जीरो को, मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ जीरो से, जो कि नहीं किया जा सकता, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है या नहीं है। बात समझ रही है, 10 को जीरो से डिवाइड करो, हमेशा डिवाइड ही होता रहेगा। तो वे क्या है, एक्सेप्शन है। क्या नहीं भाई, डायरेक्टली तो एरर नहीं है, बट एक्चुअल में जो है वो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, हमें पता है ये एरर होनी चाहिए, तो एक एक्सेप्शन है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे यार, यहाँ पे आ गए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, एक्सेप्शन एग्जाम्पल डॉट जावा। ये कोड कहाँ से मिलेगा, गिटहब से, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे यार। अब मुझे यहाँ पे क्या करना, मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। इनको हैंडल कैसे करते हैं यार, ट्राई एंड कैच की हेल्प से करते हैं। किसके हेल्प से, ट्राई एंड कैच। ट्राई के अंदर आप वो कोड लिखते हो जहाँ पे आपको लगता है कि एरर आएगी। ट्राई के अंदर होगा कौन सा लिखते हो, जिसके अंदर आपको लगता है कि एरर आएगी, और जब मेरे पास एरर आती है तो उस केस में मेरा क्या होता है, ऐसे एक्सेप्शन हैंडल हो जाता है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको अनचेक्ड एक्सेप्शन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि लेट, थोड़ी देर में इसको यूजर इनपुट या फिर नॉर्मली बना लेता हूँ। माना मैंने लिखा हुआ है इंट एज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जो रिजल्ट है वो रहेगा इसका कुछ, और मैं लिखने वाला हूँ कि ए डिवाइड बाई जीरो, ठीक है। तो अब भाई मैं 10 को जीरो डिवाइड तो नहीं किया, एक्सेप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको चीज़ें चला के, मैं दिखाऊंगा आपको चीज़ चला के। मैं दिखाता हूँ पहले बिना, पहले एक्सेप्शन देख लो, बिना एक्सेप्शन के भी देखना कि चलेगा कैसे। उसके अंदर लिखना साउट, और यहाँ पे मुझे अपने लिख देना है ई, जो एक्सेप्शन की मैसेज है यहाँ से। अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको चलता कैसे है। जावा सी, मैं डालूंगा एक्सेप्शन डॉट जावा, देन अगेन जावा, फिर मैं डालूंगा एक्सेप्शन, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो। मैं स्केच के बाद भी कुछ मैं कोड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साउट हाई दिस इज न्यू कोड, ठीक है। अभी सभी लोग ध्यान समझेंगे, सभी लोग ध्यान समझेंगे, इस आउटपुट को सभी को ध्यान से समझना है। तो क्या हो रहा है भाई, ये एक्सेप्शन तो आया, बट उसके बाद वाला कोड भी मेरा चल गया। तो बोल रहा है एक्सेप्शन बाय जीरो, जो कि डिवाइड हम नहीं कर पाए, हम डिवाइड नहीं कर पाए। मैं रिजल्ट का प्रिंट कराना चाहता था साउट रिजल्ट, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि यहीं से एक्सेप्शन आ गया है, यहीं से एक्सेप्शन आ गया है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो वहीं से एक्सेप्शन आ गया, तो इसलिए मेरा ये कभी प्रिंट हो नहीं पाया। तो अब ये हो गया एक्सेप्शन। ये कैसा था, अनचेक था, आपको पता ही नहीं था कि यार किस टाइप का एक्सेप्शन आने वाला है ना। तो ये हो गया आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन। अच्छा एक मान लो अगर मैं ट्राई कैच नहीं लगाया होता, एक्सेप्शन हैंडल नहीं की होती, तो क्या होता। मैं एक मल्टीलाइन कमेंट डालूंगा यहाँ पे, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको किया हो, अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे प्लीज, सभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या होता कि अगर मैंने ट्राई एंड कैच से एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की होती तो क्या होता। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है। अब मेरे को यहाँ रन करना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो, ये क्या नीचे वाला कोड चला? नहीं, एक्सेप्शन ने क्या किया, आपके पूरे सर्वर को ब्रेक कर दिया, क्रैश करा दिया। यहाँ पे लिख के आ रहा है इन थ्रेड मैन जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 एट एक्सेप्शन। यहाँ पे उसके बाद वाला कोड भी नहीं चला है, देख पा रहे हो, उसके बाद कोड नहीं चला। मतलब क्या कि अगर किसी भी कोड में ऐसे एक्सेप्शन आ जाए, मैंने ट्राई कैसे हैंडल नहीं किया, तो मेरा प्रोग्राम वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। बस समझ आ गया। अगर माना कि मैंने एक बहुत बड़ा बैकएंड एप्लीकेशन बनाया हुआ, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे को हैंडल करना पड़ेगा। और एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए क्या लगाते हो? ट्राई एंड कैच लगाते हो। होपफुली अब ये बात समझ गए, है ना? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात आप समझ गए हो कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। बढ़िया। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ, मैं कर दूंगा पेस्ट। तो ये होगी मेरी मल्टीलाइन कमेंट, और इसको हटा देता हूँ। तो ये था, ये कैसा था बिना, ये चेक अनचेक्ड एक्सेप्शन था जहां में नहीं पता था। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक थ्रोज कीवर्ड यूज कर सकते हो। थ्रोज कीवर्ड क्या हुआ, आपका चेक्ड एक्सेप्शन हो गया। क्या आप जानते हो किस टाइप का एक्सेप्शन आने वाला? बोलोगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। इससे कौन सा एक्सेप्शन आएगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख पाओगे डायरेक्टली यहाँ पे कि भाई जो इससे एक्सेप्शन आने वाला है वो है कौन सा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मेरे को पता है कि यार यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कोई अगर 0 से डिवाइड कर दे तो मेरा जो एक्सेप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। बात समझ रहे हो? तो ये देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मेरा प्रॉपर्ली एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है, बट ये चेक्ड है, मेरे को पहले से पता है, मेरे को पहले से पता है। तो थ्रोज कीवर्ड का यूज होता है चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए, जहाँ पे वो आइडिया है किस टाइप का एक्सेप्शन आने वाला है। बात समझ आ रही है? और उनको आप प्रॉपर्ली हैंडल कर लोगे कि आपके हाथ का काम है। समझ रहे हो आप? तो ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। ठीक है, चलो यार सॉलिड है। तो ई डॉट गेट मैसेज कर लो। तो यहाँ पे बेसिक ना जो पूरा मैसेज आ रहा है एक्सेप्शन का, वो मैसेज आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको करके। तो अभी क्या आ रहा है? बाई 0 मिल रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई 0। तो ये जो पूरी लाइन लिख के आ रही थी ना, जावा लैंग थोड़े, वो आपने हटा दिया गेट मैसेज की हेल्प से। तो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि अच्छा मेरा कोड फटा तो है, बट क्यों फटा है, मेरा कोड नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है, क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है, ये मेरे को एग्जैक्टली समझ आता है। मजा आ रहा है इस बात में? मुझे तो ये बात समझ आई सबको। यार मुझे ना चैट में एनर्जी नहीं दिखती यार। मैं चाहता हूँ यार आपको ऐसे कमाल के कोर्सेज फ्री में दे पाऊँ जिनसे आपके प्लेसमेंट्स हो जाएं, जिन कोर्सेज पे आप बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हो वो बच जाए, है ना। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेडिकेटली पढ़ना पड़ेगा यार, है ना। और मुझे बताना पड़ेगा कौन सी चीज़ें आपको और चाहिए, क्या समझ आ रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, है ना। तो हो सकता है उससे चीज़ें और बेहतर हो जाएं, बट वो करना पड़ेगा प्लीज, है ना। हम लोगों सबको करना पड़ेगा मिलकर, तभी हो पाएगा। तो ये मैं समझ गया मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैसे काम करता है। अब अगली बात ये आती है कि यार ये तो हो गया वो जो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, ये वो हो गया जो ऑलरेडी डिफाइंड है। एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया। नल पॉइंटर मतलब होता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था, जो मैंने कमांड लाइन से इनपुट लिया था। आपको याद है कि अगर मैंने कोई इनपुट नहीं लिया तो मेरा एक्सेप्शन आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, ठीक है। अरे एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको हटा दिया ऐसे, मेरे को लेना कमांड लाइन से इनपुट, ठीक है। मैंने लिया वहाँ पे स्ट्रिंग, लिखा नेम इक्वल्स टू, कहाँ से? ARGS से मैंने लेके आया, ठीक है। ARGS 0 जो है ये मेरे को देगा कमांड लाइन से इनपुट। मैंने स्कैनर क्लास का यूज भी नहीं किया यहाँ पे, और मैं चलाने वाला हूँ इस कोड को। मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट इसको, ठीक है। मैं करूँगा साउट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा माई नेम एज, ठीक है। मैंने ऐसा पे किया हुआ है, और उसके बाद मैं पे लिख दिया प्लस नेम। अब यहाँ पे आप सीन देखना आप क्या होगा। मैंने यहाँ पे किया जावा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जावा एक्सेप्शन पे मैंने इसको रन किया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? तो क्योंकि आपने अरिथमेटिक को हैंडल किया हुआ था, जो कि प्रॉपर्ली तो नहीं था, यहाँ से कुछ अलग एक्सेप्शन आया, अनचेक्ड एक्सेप्शन निकल गया। वो क्या था कि भाई बोल रहा है कि मेरे पास में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, कि भाई आपने कोई वैल्यू दी नहीं, आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला जो मेरे पास एरर है, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा? तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये आपको एग्जैक्टली पता है। और उसके बाद अब यहाँ पे आओगे, इसको हटा दोगे, ठीक है। तो ये कौन से मेरे पास में, ये मेरे चेक्ड एक्सेप्शन हो गया। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा ना प्रॉपर, तो ये मेरे को बोलेगा कि भाई आपका ना क्या हुआ था, इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 0, क्योंकि भाई आपकी क्या है, लेंथ 0 है। आप कैसे इनपुट ले सकते हो? आप कैसे इनपुट ले सकते हो? आप ले ही नहीं सकते। आप इन पे इनपुट डालो तो सही, पहले यहाँ पे डालो सही। अपना जावा लिखा है, नहीं आपका जो इंटरप्रेटर है, उसके बाद आपकी जावा फाइल, और यहाँ पे आप डालो गौरव, ठीक है। और अब दिखेगा आपका ये, तो अब दिख रहा है माई नेम इज गौरव। बात समझ आ रही है? तो ऐसे करके आप क्या करोगे, ये तो मेरे हो गए चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अनचेक्ड भी आप समझ गए कि मैंने यहाँ पे कुछ थ्रोज कीवर्ड यूज नहीं किया है। अगला आता है कस्टम एक्सेप्शंस क्या होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है, डॉट जावा, जहाँ पे मुझे क्या करना है, कस्टम तरीके से अपने एक्सेप्शंस को हैंडल करना है। देखो मुझे पता है अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो उस वाले लेक्चर से रिलेटेड है जो इसके बाद आएगा, बट एक्सेप्शन उससे पहले का टॉपिक था, मुझे हल्का सा आपको कराना पड़ेगा। बट अब थोड़े से कुछ कीवर्ड समझ लेना, अगले जैसे ऊप्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा पूरा समझ जाओगे, ठीक है। तो अब वैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, या फिर मैं थोड़ा सा और डिफरेंट वे में करके दिखाता हूँ आपको ना, एक और अदर पॉसिबल वे है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने लिखा है कस्टम एक्सेप्शन, मेरी क्लास में मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, मेरे पास मैन मेथड आ गया। और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ट्राई एंड कैच। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ किसी की एज जो है, मैंने लिखा हुआ इंट एज इक्वल्स टू, माना कि थोड़ी मतलब 17 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अगर इफ जो है किसी की जो एज है, अब मैंने क्या खुद से मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक्सेप्शन को, ठीक है। अगर किसी की जो एज है वो लेस देन और इक्वल्स टू, अगर लेस देन है कितने से, 18 से, अगर छोटी है किसी की एज, उस केस में मुझे देना है एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, आप लिखोगे यहाँ पे क्या, थ्रो न्यू एरर, ठीक है। और इसके अंदर आप मैसेज दोगे, इसके अंदर क्या दे दोगे, मैसेज दे दोगे, ठीक है। एज शुड नॉट बी लेस देन 18। तो ये मेरा एक्सेप्शन है जो मैंने दिया हुआ है, वरना नॉर्मली मैं प्रिंट करा दूंगा, वरना मैं क्या करा दूंगा, नॉर्मली प्रिंट करा दूंगा। सो साउट, हाँ, योर एज, बस एग्जाम्पल के तौर पे और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने अभी किया हुआ, मैं यहाँ पे एज प्रिंट करा दूंगा। तो अब क्या हुआ कि ये मेरा मस्त चल रहा है। अब यहाँ पे मुझे अपना एक्सेप्शन ट्राई एंड कैच की हेल्प से ही हैंडल करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा साउट और ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है। मैंने ये कर दिया है। अब समझना आप ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ जावा सी, मैं लिखूँगा कस्टम एक्सेप्शन, इसके बाद जावा कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। अब अभी आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, अरे ये सेव नहीं हुआ मेरा वाला, मुझे लग रहा है हाँ ये सेव नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों बीच बीच में ग्लिच कर रहा है। बट ठीक है यार, मैं दोबारा से वो कंपाइल करूंगा। अब क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड लोड मैन क्लास कस्टम एक्सेप्शन। अरे ये तो बनी हुई है ना, कहाँ नहीं लोड कर पा रहे भाई, मैन मेथड तो है ना हमारी क्लास में, बिल्कुल है। अरे इट शुड रन यार, जावा कस्टम एक्सेप्शन, यही था ना फाइल का नाम, यस। तो यहाँ पे बोला कुड नॉट फाइंड लोड मैन क्लास कस्टम एक्सेप्शन कॉज्ड बाय जावा नो क्लास फाउंड एरर। और ये तब आती है जब मेरे पास में मैं किसी चीज़ को रन करना चाहूँ, मेरा वो हो ही नहीं वहाँ पे। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे, मैंने यार खैर वो डाला हुआ है, बट ये ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने सेव तो किया हुआ है प्रॉपर, है ना। मेरे पास मैन मेथड भी, अच्छा ये डे 4 का पैकेज बन गया अचानक से। अरे पैकेज नहीं चाहिए भाई, पैकेज उठाओ यार, पैकेज तो कंपाइल ही नहीं किया कभी, तो अपने आप ही नहीं आएगा वो, इसलिए नहीं चल रहा था। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो ये एक्सेप्शन आया हुआ है, एज शुड नॉट बी लेस देन 18। आपने क्या किया हुआ है मुझे बताओ, आपने क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पे एक एरर मैसेज थ्रो की हुई है, ठीक है। आपने क्या एक एरर मैसेज थ्रो की हुई है जो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, एरर प्रोड्यूस होते ही फट गया कोड, एरर प्रोड्यूस होते ही फट गया कोड। अब देख रहे हो ये एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन जावा, ये प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हुआ, बट ये कस्टम एरर थ्रो करने वाला तरीका है। चलो अब हम लोग करेंगे कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल करने की, क्लास डिफाइन करो यहाँ पे, ठीक है। क्या करो, क्लास डिफाइन करो, एक क्लास डिफाइन करो। अरे पब्लिक क्लास नहीं भाई, एक क्लास डिफाइन करो, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करता हूँ, जैसे मान लेता हूँ मैंने डिफाइन किया इनवैलिड एज, ठीक है। मान लेता हूँ ये मेरी क्लास है, और जहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि मेरी एक क्लास है जहाँ पे मुझे क्या करना होगा। अब एक एक्सटेंड कीवर्ड है जो क्या करता है, दूसरी क्लास की अगर एक फंक्शनलिटी चाहिए तो मैं एक्सटेंड की हेल्प से ले लेता हूँ, और इसको बोलते हैं आप इनहेरिटेंस, जो हम लोग पढ़ेंगे उस वाले कॉन्सेप्ट। अभी हल्का सा समझ लो कि एक्सटेंड कीवर्ड है, अगर मुझे किसी और क्लास से कुछ चाहिए ना तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ एक्सेप्शन क्लास को, मैं किसको चाहता हूँ, एक्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, क्लास इनवैलिड एक्सटेंड किसको, एक्सेप्शन को। और यहाँ से मैं चाहूंगा कि एक मेरे पास कंस्ट्रक्टर हो। कंस्ट्रक्टर मेथड कौन से मेथड होते हैं, तो कंस्ट्रक्टर मेथड वो मेथड होते हैं जो अपने क्लास नाम के जैसे दिखते हैं। तो जो आपकी क्लास का नाम है वो है इनवैलिड एज, ठीक है। ये भी मेथड्स होते हैं बट इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और इनका जो नाम होता सेम एज क्लास नेम होता है, और ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे ही आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। 3 बातें आपको याद रखनी है, किसके लिए, आपका जो ये हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के लिए तो मैं कंस्ट्रक्टर पर डिफाइन करने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक। कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर जो मेथड होते हैं वो मेथड होते हैं जिनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, उनका जो नाम होगा वो क्लास के नाम के जैसा होगा। तो मैं लिखने वाला हूँ पब्लिक कंस्ट्रक्टर पब्लिक, और इसका जो नाम मुझे देना है वो मैं दे दूंगा ये इनवैलिड एज, ठीक है। इनवैलिड एज, इनवैलिड एज, ठीक है। अब इनवैलिड एज में मुझे चाहिए मैसेज एक आएगा, ठीक है। मैसेज मैं चाहता हूँ कि यार जो मैं यहाँ पे एरर मैसेज पास करूंगा ना, मुझे एक मैसेज देना है यहाँ पे, और वो मैसेज यहाँ से मैं क्या करूंगा, तो सुपर एक कीवर्ड है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ऊप्स वाले क्लास में, कि भाई जब भी कोई चाइल्ड क्लास कॉल करती है, ठीक है, जब भी कोई चाइल्ड क्लास कॉल करती है उस टाइम मुझे वो मैसेज पास करना है। मैसेज तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वो मैसेज जो है मेरा स्ट्रिंग टाइप मैसेज आएगा, ठीक है, इसका ये टाइप, और उसको ये मैं लगा दिया। अब इससे क्या होगा, जो ये क्लास है इसका बहुत रिलेटिव मीनिंग को समझ आएगा जो आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करोगे। बट अब समझो क्लास आपको बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपको एक्सेप्शन क्लास इनहेरिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद एक
कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा जो क्या करेगा, एरर मैसेज को लेके आएगा, और वो एरर मैसेज मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब मैं ये एरर को कॉल नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर हैंडल करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे जो मेरी वो क्लास थी इनवैलिड एज वाली, वो मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। थ्रोज कौन सी वाली क्लास, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है बताओ मुझे, आपका इनवैलिड एज जो है वो मेरा पास एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्या है, इनवैलिड कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप। अरे भाई ऐसा कैसे हो गया, मेरे पास में ये हो गया इनवैलिड एज, मैंने सही तो लिखा है ना। अच्छा ये कॉल होगा तो मैं एक एरर मैसेज देना पड़ेगा, है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, एरर मैसेज देना पड़ेगा। प्रॉब्लम वो है ना, एक तो वो प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ से वो थ्रो तो कर नहीं पा रहा, और मैं इसको भी करूँगा ना तो न्यू, और अगर मैं इनवैलिड एज को यहाँ बुला लेता हूँ इनवैलिड एज, तो वो भी मेरे से प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे मैं डाल दूँ एक मैसेज, और मेरा मैसेज है क्या कि भाई इनवैलिड एज, ठीक है, इनवैलिड एज। मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है, और मैं अपनी क्लास को रन एग्जीक्यूट करूंगा, और मैंने रन किया हुआ है। तो अब देखो इनवैलिड एज के लिए मेरा प्रॉपर कस्टम जो मेरा एक्सेप्शन हैंडल हो गया। ऐसे आप करते हो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग की, भाई एक मैंने क्लास डिफाइन की, उसके बाद मैथड एकदम मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, सॉर्टेड है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये चीज़ समझ आई कि यार मेरे पास में कस्टम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस की क्या जरूरत है ना, ट्राई एंड कैच का क्या यूज है। अब फाइनली लास्ट ब्लॉक रह गया कि आप क्या करोगे कि इसके बाद आप चाहते हो कुछ मैंडेटरी कोड चले, कभी कभी डेटाबेस को क्लीन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए करोगे, तो फाइनली में चाहे आपका एक्सेप्शन आए या आपका एक्सेप्शन ना आए, ये जरूर चलेगा। वो वाला ब्लॉक होता है मेरा फाइनली ब्लॉक, ठीक है। फाइनल आप लिख दो फाइनली, ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या होगा कि आप चाहे आपका एक्सेप्शन आए या ना आए, ये जरूर चलेगा, ठीक है, ये जरूर चलेगा। सॉलिड है यार, ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये देख रहा हूं, फाइनली चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक जरूर चलेगा। इसका काम तब होता है जब आपको कुछ रिसोर्सेज फ्री करनी होती है, कुछ कॉमन कोड हमेशा एग्जीक्यूट करना होता है। आपके लिए प्रैक्टिस है, आप जाओ, जाने के बाद में ऐसे कस्टम एक्सेप्शन बनाने की कोशिश करो, इस कोड को एटलीस्ट लिख के देखो, गिटहब से एक्सेस करो, चलाओ, देखो कैसे चल रहा है। ये आपकी प्रैक्टिस है, और मुझे कमेंट में बताओ आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या फ्लुएंसी बन रही है, और क्या हम लोग प्लेसमेंट के लिए तैयार हो पाएंगे इसके बाद, डीएसए करने के बाद, है ना। चलो तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय टू ऑल।